मध्य प्रदेश में लगभग 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होने लगा और एक लंबे समय से मैं अभी डेरा जी से चर्चा कर रहा था। 2005 से हमारे सम्मानित साथी लोग ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हर बार जब भी चुनाव आता है तो चुनाव में बड़े बड़े वादे हमारे सभी साथियों के साथ में किए जाते हैं और उनको भ्रमित करके उनकी जो ताकत है, उनकी जो एकता है, उसको तोड़ करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम पिछले 18 सालों में वर्तमान में बैठी हुई सरकार ने किया। केंद्र सरकार को भी लगभग 9 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, हो चुके हैं, लेकिन इतने वर्षों में अगर वाकई मैं अगर प्रदेश सरकार की बात करूं तो अगर सरकार की नीयत होती, अगर वाकई सरकार की सोच होती, अगर वाकई सरकार हम अधिकारी और कर्मचारी साथियों की मांगों को, जायज मांगों को वाकई पूरा करना चाहते तो मैं समझता इतना लंबा समय नहीं लगता। 18 साल बहुत लंबा समय होता है माता बहनों साथियों। जिस बच्चे ने जन्म लिया, जिसने अपनी आंखें खोली, आज वो वोट करने का अधिकार उसको हो गया। इतना लंबा समय, आज वो समझदार हो गया। तो ये इतना बड़ा, इतना लंबा वक्त इस सरकार ने दिया, लेकिन आज भी हमारी जो मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने की दिशा में कोई पहल सरकार के द्वारा उठाई हुई नहीं दिखाई देती। सिर्फ कर्मचारियों का शोषण कैसे हो, सिर्फ कर्मचारियों का दोहन कैसे हो, सिर्फ कर्मचारी एक कोल्हू की बैल की तरह निरंतर भारतीय जनता पार्टी के 18 सालों में, मैंने आज तक अपने इतिहास में, मैं भी एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ हूं। मेरे पिताजी ने भी एक लंबे समय तक देश और प्रदेश में शासन करने का काम किया, सरकार चलाने का काम किया, लेकिन जिस तरह से आज हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में जो व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है, जिस प्रकार से उनको अपना एक पेड कर्मचारी में कहूं, पेड कार्यकर्ता में कहूं, उस तरह से उनका जो बर्ताव, उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से बेहद अपमानजनक के मात्रा का आदरणीय साथी। किस प्रकार से इनके छुटभइये लोग गले में गमछा टांग करके जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार उनका रहता है, हमने देखा। इसकी जितनी भी निंदा की जाए आदरणीय साथियों कम। और अब समय आ गया है, समय आ गया है कि हम इनको जवाब देने का काम करें। और जवाब हम कैसे दे पाएंगे? तलवार उठाने का, लाठी डंडा उठाने का जो दौर चला गया, अब दौर है वोट की मार का दौर। और वो सबसे बड़ी चोट होती है। वो चोट जो होती है, जब वो लगती है तो अच्छों के पसीने जो है निकल जाते हैं। और मैं देख रहा हूं आज इस सभा में जिस प्रकार से मैं बड़ी ध्यान से विजय भाई को सुन रहा था, उनके हर एक शब्द को मैं
समझने की कोशिश कर रहा था, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। एक लंबा समय उन्होंने इस अभियान को दिया है। अपने घर, अपने परिवार को छोड़ने का काम उन्होंने किया। किसके खातिर? आप लोगों के खातिर, ताकि आपकी आवाज, आपकी बात, आपकी मांग सरकार में बैठे नुमाइंदों तक पहुंचे। जिस प्रकार से उन्होंने हिमाचल में इस पूरे अभियान को छेड़ा, जिस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक में पूरे अभियान को छेड़ा, जिस प्रकार से राजस्थान में उन्होंने इस अभियान को छेड़ा, और आज उसी अभियान को लेकर के आज मध्य प्रदेश की धरा पर, मध्य प्रदेश की धरती पर भी वो आए। हम सभी साथी उनके जज्बे को, उनकी मेहनत को, उनके परिश्रम को, उनके इस मुद्दे को, उद्देश्य को लेकर के उनका जो समर्पण है, उस समर्पण के लिए हम उन सभी साथी जो है उनको हार्दिक अपने तहे दिल से उनको हम धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। और साथियों, निश्चित रूप से आज हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। आज हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। आज जिस हिसाब से, जिस तरीके से देश में बैठी हुई ताकतें देश को जिस मोड़ पे ले जाना चाह रही है, जहां पर देश की पूरी ताकत सिर्फ कुछ चुने हुए नहीं, कुछ लोग जो चुने हुए लोगों को आगे करने का काम करते हैं, उनको कन्विंस करने का काम करते हैं। कैपिटलिज्म सुना होगा आप लोगों ने। ये सिर्फ चंद लोगों के हाथों में देश की पूरी अर्थव्यवस्था हो, पूरे देश का पैसा जो चंद लोगों के पास में हो, उस दिशा में इस देश को ले जाने का काम किया जा रहा है। लगातार जो निजीकरण है, और निजीकरण के साथ साथ सिर्फ अपने चहेते लोगों को के बीच में बंदर बांट करने का जो काम पिछले कई सालों से हो रहा है, वो आपसे हमसे कहीं छुपा नहीं। तो